हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए मैं बहुत ही प्यारा ये क्रोशे का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। देखिए कितना प्यारा लग रहा है देखने में। तो देखिए दोनों तरफ से बहुत प्यारा लग रहा है। ये आप किसी भी प्रोजेक्ट में बना सकते हैं और इसे बनाने भी बहुत आसान है। इसे बनाने के लिए मैंने देखिए ये सिंगल फंदा बनाया और फिर जितना बड़ा प्रोजेक्ट बनाऊंगी मैं उतनी बड़ी सिंगल फंदे की चेन बना लूँगी। मैं आप लोगों को हर बार की तरह छोटा सा सैंपल बनाकर दिखाऊंगी, तो इसलिए जितना बड़ा मैं सैंपल बनाकर दिखाऊंगी उतनी बड़ी ही चेन बना लूँगी इस तरह से सिंगल फंदे से। और इस तरह से चेन बनाने के बाद हम 3 लास्ट में चेन बुन लेंगे और इस तरह से 1 2 3 4 और 4 चेन बुनने के बाद इस तरह से 2 बार धागा लपेटूंगी क्रोशिए पे वूलन का और 3 चेन छोड़कर चौथी चेन से इस तरह से मैं ये सिंगल फंदा बनाऊंगी और 2-2 फंदा करके 3 बार में बुन लूँगी इस तरह से ये, और फिर 2 बार धागा लपेटूंगी क्रोशिए पे। आगे की चेन से सिंगल फंदा बनाऊंगी और 2-2 बार 2-2 फंदे करके सिंगल फंदे से 3 बार बुन लूँगी इस तरह से। और इसी तरह से मैं पूरी चेन पर बुनती चली जाऊंगी। 2 बार क्रोशिए के ऊपर धागा लपेटकर चेन से नेक्स्ट आगे की सिंगल फंदा बनाऊंगी और सिंगल फंदे से 2-2 फंदा करके 3 बार बुनते हुए चली जाऊंगी। और ये डिज़ाइन मैं पूरी चेन पर आगे बनाती चली जाऊंगी इसी तरह से। इस तरह से इसी तरह का मैं पूरी चेन के ऊपर आगे की इसे बनाती चली जाऊंगी डिज़ाइन डबल क्रोशिए का। तो देखिए इस तरह से मैंने बना लिया है और फिर लास्ट में मैं 1 2 3 और 4 बार सिंगल फंदे की चेन बुनकर आगे के जो हमारे डबल क्रोशिया हैं, फर्स्ट रो हमारी चेन की थी, सेकंड डबल क्रोशिया बनाए थे हर चेन के ऊपर। इस तरह से हमने 2 बार क्रोशिए पे थ्रेड को लपेट कर और 3 बार बुनकर 2-2 फंदे। और अब ये हमारी थर्ड रो है, इसमें मैं इस तरह से सेम डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊंगी। 2 बार धागे को क्रोशिया पर लपेट कर और नेक्स्ट डबल क्रोशिया से सिंगल फंदा, फिर उसे 2-2 करके बुनती चली जाऊंगी लास्ट तक। इसी तरह मैं पूरी डबल क्रोशिया पर डिज़ाइनिंग की बुनती चली जाऊंगी। ये देखिए इस तरह से लास्ट तक मैं इसी तरह से बुन लूँगी पूरे में। और देखिए ये मैंने बुन लिया है। अब इसके ऊपर मैं डिज़ाइन बनाने के लिए देखिए लास्ट तक सेम उसी तरह से
डबल क्रोशिया बनाने के बाद ऊपर मैं स्टार्ट में सिंगल फंदे की चेन ही बुनूंगी 4 बार और फिर आगे 2 बार धागा लपेट कर डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5। तो देखिए ये चेन लगाकर 6 मैंने बना ली हैं। और अब देखिए सिंगल फंदे की इस तरह से मैंने 3 छोड़कर डबल क्रोशिया, चौथी डबल क्रोशिया से उसी तरह से डबल क्रोशिया का डिज़ाइन बना लूँगी। 2 बार क्रोशिया पर थ्रेड को लपेट कर और फिर सिंगल फंदा, फिर आगे नेक्स्ट डबल क्रोशिया से उसी तरह से बना लूँगी। उसके बाद 2 बार सिंगल थ्रेड 2 बार लपेट कर क्रोशिया पे नेक्स्ट डबल क्रोशिया से डबल क्रोशिया बना लूँगी इस तरह से। और फिर 4 बार सिंगल फंदा 1 2 3 4 4 बार सिंगल फंदे की चेन बुनकर इस तरह से 2 बार धागा लपेट कर जो डबल क्रोशिया बुनी थी उसी के नेक्स्ट पास से ही डबल क्रोशिया सिंगल फंदे से और फिर 2 करके फंदा बुन लूँगी आगे। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया से इस तरह से, फिर एक और नेक्स्ट इसी तरह से। जिस तरह से देखिए मैंने स्टार्ट में 3 डबल क्रोशिया छोड़े थे उसी तरह से मैं धागे को क्रोशिया पे 2 बार लपेट कर और ये बीच से 1 2 3 चौथे डबल क्रोशिया से डबल क्रोशिया बना लूँगी इस तरह से। और फिर गिनकर नीचे की 3 डबल क्रोशिया से 3 डबल क्रोशिया बना लूँगी। 2 बन गया, एक और मैं बनाऊँगी इस तरह से। और फिर 3 बार सिंगल फंदे की चेन 1 2 3 4 और फिर पास के ही डबल क्रोशिया से फर्स्ट डिज़ाइन की तरह इस तरह यहाँ से डबल क्रोशिया बना लूँगी इस तरह से। नेक्स्ट एक और 2। तो देखिए इस तरह से सेम यहाँ पर भी 3 बना लूँगी, 2 बन गए हमारे, तीसरा फिर यहाँ नेक्स्ट डबल क्रोशिया से इस तरह से देखिए ये इसी तरह से और ये चेन और फिर ये चेन। और अब मैं इस तरह से 1 2 3 छोड़कर चौथी चेन से सीधे सीधे डबल क्रोशिया बना लूँगी जैसे मैंने स्टार्टिंग में बुने थे। तो एक मैंने बना लिया है। स्टार्ट में मैंने 5 बनाए थे, यहाँ पे हमारा एक डबल क्रोशिया कम है तो देखिए मैं यहाँ पे 4 बना लूँगी। तो देखिए इस तरह से बन गया हमारा ये डिज़ाइन। नेक्स्ट रो लास्ट में मैं सिंगल फंदा बुना एक बार और फिर जो हमारे नीचे डबल क्रोशिया हैं
उससे इस तरह से सिंगल फंदा बुन दूंगी हर डबल क्रोशिया से इस तरह से। और ये जो हमारा ये देखिए बीच का यहाँ से मैं देखिए जो ये डिज़ाइन है यहाँ से मैं ये सिंगल फंदा बुनूंगी और फिर मैं इसे ढीला करते हुए 4 बार 1 2 3 4 5 5 बार बुनने के बाद देखिए सिंगल फंदे से ही इस तरह से बुन दूंगी ये। और जो बीच की चेन है हमारी ये इससे मैं 6 बार गिनकर सिंगल फंदे की बुनाई कर दूंगी इस तरह से 1 2 3 4 5 और ये 6 यानी 6 बार सिंगल फंदे से बुनाई कर दूंगी उस चेन पे मैं। और फिर आगे की डबल क्रोशिया से यहाँ से सिंगल फंदा इस तरह से बनाऊंगी और उसे ढीला करूंगी और 5 बार यहाँ पर भी मैं 2 3 4 5 और 5 बार बुनने के बाद इस तरह से सिंगल फंदे से बुन दूंगी। और जो आगे की चेन है आगे की डिज़ाइनिंग में वहाँ पर 6 बार सिंगल फंदे से बुनाई कर दूंगी फर्स्ट डिज़ाइनिंग की तरह 1 2 3 4 5 और 6 बनाने के बाद इसी तरह से आगे की डबल क्रोशिया से सिंगल फंदा इस तरह से लूँगी और फिर उसे ढीला करके 5 बार ही बुन लूँगी जैसा कि फर्स्ट डिजाइनिंग और सेकंड डिज़ाइनिंग में मैंने किया था। उसी तरह से 5 बार ये डिज़ाइन बना लूँगी और फिर 5 बार बनाने के बाद सिंगल फंदे से इस तरह से सेम बुन दूँगी। तो देखिए मेरा ये फर्स्ट डिज़ाइन बनकर तैयार है। लास्ट में मैं इस तरह से सिंगल फंदे की चेन 4 बार बुनूंगी और जो ये हमारे 5 डबल क्रोशिया हैं इनके ऊपर मैं 5 के डबल क्रोशिया ही बना लूँगी इस तरह से। पांचों डबल क्रोशिया से इसी तरह से 2 बार क्रोशिया पर धागा लपेट कर मैं डबल क्रोशिया ही बनाती चली जाऊंगी लास्ट तक। इस तरह से और फिर मैं देखिए स्टार्ट की डबल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए जिस तरह से हमने नीचे 6 डबल क्रोशिया बनाए थे 3-3 करके बीच में चेन। तो देखिए यहाँ से मैंने जो 6 बार ये सिंगल फंदे बुने थे उनको देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया एक बना लिया मैंने। दो और ये 3 डबल क्रोशिया हमारे बन गए हैं। फिर सिंगल फंदे की चेन 4 बार गिनकर जैसा कि मैंने फर्स्ट डिज़ाइनिंग में किया था और फिर दोबारा उसी तरह से डबल क्रोशिया नेक्स्ट फंदे से बना लूँगी।
2 बार सिंगल फंदा लपेट कर क्रोशे पे और फिर आगे। तो 2 डिज़ाइन हमारे डबल क्रोशिया के इस तरफ हो गए, 3 उस तरफ, एक और मैं इस तरफ बना लूँगी इस तरह से। ये हर 6 फंदे जो थे सिंगल हमारे, तो हर सिंगल फंदे से मैं इस तरह से डबल क्रोशिया बना लूँगी। और देखिए इस तरह से डिज़ाइनिंग जैसा सेम स्टार्ट में फर्स्ट डिज़ाइनिंग में था, और इसी तरह से मैं आगे के सिंगल फंदों से जो चेन के थे दूसरी तरफ बना लूँगी मैं गिनकर। और 4 बार सिंगल फंदे की चेन बुनने के बाद इसी तरह से मैं इस तरफ 3 बार डबल क्रोशिया बना लूँगी। और लास्ट के डबल क्रोशिया से मैं जो सिंगल फंदे बुने थे ऊपर, उससे मैं डबल क्रोशिया ही बनाती चली जाऊंगी 4 बार गिनकर। इस तरह से ये देखिए, इसी तरह से मैं सेम डिज़ाइन ऊपर बना लूँगी। स्टार्ट में मैं सिंगल फंदे बुनूंगी, ये एक सिंगल फंदे की चेन बनाकर आगे हर सिंगल फंदे से सिंगल फंदा, और लास्ट के देखिए डबल क्रोशिया से सिंगल फंदा लेकर इसे ढीला करके और फिर 5 बार गिनकर फर्स्ट डिज़ाइनिंग की तरह मैं इस तरह से गिनकर 5 बार इस तरह से सिंगल फंदे से बुन दूंगी इस तरह से। और जो हमारी चेन है उसके ऊपर मैं 6 बार गिनकर सिंगल फंदे से बुनाई कर दूंगी। 1 2 3 4 5, देखिए 6, और फिर आगे नेक्स्ट इस डबल क्रोशिया से सिंगल फंदा ऐसे लेकर ढीला करके और 5 बार गिनकर यहाँ पर भी मैं ढीले करके 5 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरह से।
और सिंगल फंदे से बुन दूँगी और आगे की जो चेन है हमारी उससे फिर 6 बार गिनकर सिंगल फंदे से बुनाई कर दूँगी, 6 बार गिनकर। सिक्स बार बुनने के बाद फिर सिंगल फंदे से आगे की डबल क्रोशिया से और ढीला करके इसी तरह से 5 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी मैं गिनकर 5 बार। गिनकर 5 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद सिंगल फंदे से बुन दूंगी इस तरह से और आगे के जो हमारे ये डबल क्रोशिया हैं इन पर सिंगल फंदे से बुनाई कर दूंगी मैं 4 बार। गिनकर 4 बार बुनाई करने के बाद नेक्स्ट इसी तरह से देखिए सेम ऊपर भी मैं जितना बड़ा प्रोजेक्ट बनाऊंगी इसी तरह से बुनाई करती चली जाऊंगी। मैंने ये छोटा सा सैम्पल बनाकर आप लोगों को दिखाया, तो अगर पसंद आए तो आप कोई भी प्रोजेक्ट में ये डिज़ाइन बना सकते हो। तो प्लीज़ पसंद आया हो मेरा ये प्यारा सा क्रोशिया का डिज़ाइन तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट्स कीजिए, जिससे मैं और भी प्यारे प्यारे क्रोशिया के डिज़ाइंस लाती रहूँ आप लोगों के लिए। और पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स कीजिए कि कैसा लगा आपको ये डिज़ाइन। धन्यवाद।